एल्बर्ट आइंस्टाइन, इस नाम से सब लोग वाकिफ़ हैं कि ये कौन थे और दुनिया के लिए इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। लेकिन इनके इस दुनिया से जाने के बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग ये तो जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग आज भी इस दुनिया के अंदर मौजूद है, उसको प्रिजर्व किया गया है स्टडीज़ के लिए, ये जानने के लिए कि उनका दिमाग बाकी तमाम इंसानों से मुख्तलिफ क्यों था और क्यों ज़्यादा तेज़ काम करता था। लेकिन बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता कि उस ब्रेन को एल्बर्ट आइंस्टाइन की बॉडी से कैसे निकाला गया। ये एक बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या है। सो इफ़ यू वांट टू नो कि ये वाक़या कैसे पेश आया, देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड। बात है अप्रैल 17, 1955 की। ये वो दिन था कि जिस वक्त एल्बर्ट आइंस्टाइन को चेस्ट पेन स्टार्ट हुई। ही वॉज इन अमेरिका और वहाँ पे मकामी हस्पताल में इनको लेके जाया गया, जहाँ पे बताया गया कि इनको इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और अगर इनका ऑपरेट ना किया गया तो इनकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इंसिस्ट किया कि उनका ऑपरेट ना किया जाए और उनके आखिरी अल्फाज ये थे कि लगता है कि अब जाने का वक्त हो गया है। उसी दिन अनफॉर्चुनेटली एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ हो गई उस हॉस्पिटल के अंदर। अब बात यह है कि उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मौजूद थे जिनका नाम था डॉक्टर थॉमस हार्वे। उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई कि उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ की वजह मालूम करनी है। लेकिन वजह मालूम करने के साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही गलत हरकत परफॉर्म की और वो हरकत ये थी कि उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्कल की सर्जरी की, उनका स्कल खोला और उनका ब्रेन वहाँ से निकाला, यानी कि निकाला तो नहीं, खैर उसको चोरी कर लिया और साथ ही एल्बर्ट आइंस्टाइन की आंखें भी निकाल ली सर्जरी करके, यानी कि उनको चोरी कर लिया। बाद में पता चला कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ की वजह हार्ट फेलियर थी। इन डॉक्टर साहब ने क्या किया, ये सब कुछ करने के बाद वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे के पास गए और उनसे जाके इजाज़त मांगी कि क्या मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल सकता हूँ स्टडी पर्पस के लिए। हालांकि वो ये काम पहले से ही कर चुके थे। इनिशियली तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया, लेकिन उनके बहुत मनाने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे इस बात पर राज़ी हो गए। लिहाजा ये बात तय पा गई, लेकिन वो ब्रेन ऑलरेडी चोरी हो चुका था। इसके ठीक 3 दिन बाद यानी कि 20 अप्रैल को वहाँ की जितनी भी मीडिया एजेंसीज थी उनको इस बात की खबर लग गई कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन स्टडी पर्पस के लिए उनकी बॉडी से निकाल लिया गया है। वो तमाम लोग हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि डॉक्टर थॉमस किधर हैं, हमें उनसे मिलना है। लेकिन हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ इस बात पे खामोश थी क्योंकि डॉक्टर थॉमस उनके भी टच में नहीं थे। उस वक़्त मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था, तो किसी से इन टच होना बहुत मुश्किल था। हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो डॉक्टर थॉमस से इन टच आ सके, लेकिन डॉक्टर थॉमस उनको किसी भी तरीके से नहीं मिले क्योंकि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन लेके उस जगह से फ़रार हो चुके थे। इसके बाद काफ़ी सारे सोर्सेज से ये पता चलता है, कुछ लोग कहते हैं कि दिमाग के 200 छोटे छोटे टुकड़े किए गए, कुछ लोग कहते हैं कि 1000 छोटे छोटे टुकड़े किए गए, उसकी स्लाइड्स बनाई गई स्टडी करने के लिए। और डॉक्टर थॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में क़याम पज़ीर थे और वहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे। उन्होंने अपनी साथी साइंटिस्ट को भी एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन के काफ़ी सारे हिस्से दिए स्टडी करने के लिए, लेकिन 20 साल तक इसके बारे में किसी किस्म की कोई रिसर्च शाया नहीं की गई। आखिरकार 2007 यानी कि 2007 में डॉक्टर थॉमस हार्वे की डेथ हो गई और डेथ के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन दोबारा से उस मकामी अस्पताल को हैंड ओवर कर दिया गया कि जहां पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ हुई थी। इस वक्त एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन फिलाडेल्फिया में मौजूद है, जो कि एक म्यूज़ियम में मौजूद है जिसका के नाम है न्यूटन म्यूज़ियम। आज भी दुनिया भर से लोग इस म्यूज़ियम में जाते हैं और एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन को देखते हैं कि उस ब्रेन में ऐसे क्या डिफरेंसेस हैं जो कि एक आम इंसान से बहुत फास्ट और बहुत तेज़ है। सो ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था कि आइंस्टाइन का ब्रेन किस तरीके से चोरी किया गया। आइंस्टाइन की ज़िंदगी में यह ख्वाहिश थी कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी के ऊपर, उनके ब्रेन के ऊपर किसी किस्म का कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ना किया जाए, बल्कि उनको प्रॉपर रिचुअल्स के थ्रू उनको बरी किया जाए, उनको दफन किया जाए। लेकिन उनकी ये आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकी और इंसान ने उनका ब्रेन तक चोरी कर लिया साइंटिफिक स्टडी के नाम।